नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका बोनाफाइड्स इंग्लिश क्लासेस में। बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट की सेकंड नंबर की जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, जो पैब्लो नेरूदा द्वारा रचित है, इसके बारे में हम आपको समझाने जा रहे हैं। पैब्लो नेरूदा को सामान्यतः एक पीस लविंग, नेचर लविंग पोइट माना जाता है और इसी चीज का मेंशन इन्होंने अपनी इस कविता में किया है कि हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए और हमारी जितनी भी गलत एक्टिविटीज हैं जिनसे प्रकृति को नुकसान पहुंचता है वो नहीं होनी चाहिए। अगर हम सब वर्ड टू वर्ड देखें कि अब हम 12 तक गिनेंगे, अर्थात अब हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और ये हमारे लिए समय आ गया इंट्रोस्पेक्शन का कि हमें प्रकृति के बारे में सोचना चाहिए और वो हम 12 तक गिन करके, अब ये जो 12 हैं वो 12 एक साधारण शब्द नहीं है, ये एक अलग अलग अर्थ देने वाला शब्द है जो सिंबलिज्म नामक पोएटिक डिवाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां पर जो 12 काउंट टू 12 जो शब्द प्रयोग हुआ है, इससे अर्थ यही है कि हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए पूरे 12 घंटे घड़ी के, पूरे 12 महीने और पूरी 12 राशियों में, यानी किसी भी राशि का कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी समय प्रकृति को नुकसान न पहुंचाए। अब दूसरी लाइन में एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सबको इन 12 जो घंटे का समय दिया है, घड़ी के जो 12 हैं या जो 12 राशियों के लोग हैं और जो 12 महीने तक हम सब लोगों को शांत रहना चाहिए। यहाँ पर जो स्टिल कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि हमें वो एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो हमारी प्रकृति है, जो हमारी धरती है, उस पर किसी भी प्राकृतिक चीज को नुकसान न पहुंचे। बच्चों, अब हम देखते हैं फॉर वंस, एक बार के लिए, द फेस, सतह पर, ऑफ द अर्थ, धरती की, यानी यहां कवि कह रहा है कि एक बार के लिए धरती की सतह पर, लेट अस नॉट स्पीक, हमें नहीं बोलना चाहिए, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में। बच्चों, यहां ध्यान देने वाली बात है कि जो लैंग्वेज है वो यहां पर डिफरेंट रेसेस को बता रही है, यानी पूरी दुनिया में जितने भी प्रजाति के लोग रहते हैं। यहां पर कवि ने लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, इस लाइन से कई तरह की भाषाओं, जिसका कि अर्थ मानवों के लिए, अन्य जीव जंतुओं के लिए किया जा सकता है, का प्रयोग किया है और कहा है कि हमें पूरी धरती पर किसी भी भाषा में बात नहीं करनी चाहिए। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, यहां पर कवि ये भी कह रहा है कि हमें रुक जाना चाहिए 1 सेकंड के लिए, यानी कवि कह रहा है कि हमें यहां 1 सेकंड के लिए रुक जाना चाहिए। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हमें अपने हाथों को ज्यादा नहीं फैलाना चाहिए, और हमें अपने हाथों को ज्यादा नहीं फैलाना चाहिए। बच्चों, मैं दोबारा से बता रहा हूं, फॉर वंस द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार के लिए धरती की सतह पर, लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हमें किसी भी भाषा में बात नहीं करनी चाहिए, अर्थात धरती पर जितने भी तरह के मनुष्य हैं, जितनी भी प्रजातियों के जो लोग हैं, उनको एक बार के लिए किसी भी भाषा में कोई बात न करे, अर्थात शांति बनाए रखनी चाहिए। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हमें एक क्षण के लिए रुक जाना चाहिए, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हमें अपने हाथों को ज्यादा नहीं फैलाना चाहिए। तो बच्चों, यहां पर फिर से पोएटिक डिवाइस आ रही है और ये है लेट अस नॉट, लेट अस नॉट। तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि किसी भी लाइन के या किसी भी क्लॉज के जो बिगिनिंग वर्ड्स होते हैं
तो उनका जो साउंड होता है अगर सेम आता है तो वहाँ एनाफोरा जो पोएटिक डिवाइस है वो बनता है। तो यहाँ पर हमारा एक एनाफोरा। बच्चों अब आते हैं अगली लाइन पर। मैं बताता हूँ, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, ये एक बड़ा ही विलक्षण समय होगा। विदाउट रश, जिसमें न तो कोई भागदौड़ होगी, विदाउट इंजन्स, ना ही कोई यंत्र चल रहे होंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर, टुगेदर का होता है साथ साथ, तो हम सब लोग साथ साथ आ जाएंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक बड़े विचित्र निराले समय में, यानी हम एक निराले समय में एक साथ होंगे। बच्चों यहाँ बात करते हैं हम पोएटिक डिवाइस की पहली लाइन में, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें एलिट्रेशन है और यहाँ पर भी एलिट्रेशन है। या काउंट टू 12 को सिंबलाइज किया गया है, ठीक है। तो और सिंबलाइज किया गया है यहाँ पे 3 चीज के लिए, एक तो 12 आवर्स ऑफ क्लॉक, 12 जोडियक साइंस एंड 12 मंथ्स ऑफ द ईयर, इसलिए यहाँ पर सिंबलिज्म है। तीसरी बात बच्चों आती है यहाँ पे एक इमेजरी की गई है। पूरी जो पोएम है उसको एक पिक्चराइज करके ऐसे किया गया है कि सारी चीजें हमारे सामने पिक्चर के रूप में आ रही हो, तो इसमें एक इमेजरी आता है। अब क्योंकि यहाँ हम शुरू से सभी लाइनों में देख रहे हैं, तो कोई यहाँ पर राइमिंग वर्ड नहीं आ रहा है, फ्री वर्स है, कहीं पे कोई भी राइमिंग वर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई राइम कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये एक फ्री वर्स पोएम है। तो बच्चों ये था आज का एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपको अच्छी वीडियो और भी मिलेंगे।